वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आई एम टीवी कुशवाहा। आज हम अनुच्छेद 39 के बारे में बात करेंगे और इसके पहले हम कुछ बातों को जो पहले बता चुके हैं उसका भी संक्षेप में पुनरावृत्ति करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को एक सामाजिक दस्तावेज कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को प्रत्येक राजनीतिक दलों को लागू करने के लिए जनता की शक्ति बताई है। अगर कोई इस भाग की अवहेलना करता है तो जनता उसे अगले चुनाव में इसका जवाब देगी, जिसका भय सत्ता को हमेशा बना रहता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 39 में, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यानी राज्य सरकार राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठा सकती है, इसके बारे में इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 में ही जीविका के लिए स्त्री और पुरुषों दोनों को उपलब्ध कराने तथा उसमें सम्मानजनक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य न केवल जीविका के संसाधन उपलब्ध कराएगा बल्कि उसमें व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन का भी उपबंध इसी अनुच्छेद में किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 39 कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का लागू किया जाना इसी अनुच्छेद से अनुप्रेरित है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्निवास नीति का भी प्रबंधन इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर किया जाता है। तो यह रहा अनुच्छेद 39 में समाहित प्रमुख बातों का संक्षेप में सार तत्व। और हम फिर से कहना चाहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व तब अधिक सफल होगा जब अधिक से अधिक राष्ट्रीयकरण का महत्व दिया जाए और तभी एक सशक्त समाजवाद
की भी स्थापना हो सकती है। हम इस संविधान की श्रृंखला में इतना ही, और अगले कड़ी में फिर किसी अगले अनुच्छेद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।